Dear students, today we are going to teach you the use of used to in the modal auxiliary verb. used to का प्रयोग पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन मीन्स आदत को प्रकट करने के लिए करते हैं। यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं जो वर्तमान में समाप्त हो गई हो। ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में समाप्त हो गई हो। इसका प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंस में करते हैं, ओनली अफर्मेटिव सेंस में करते हैं। इसका नेगेटिव इंट्रागेटिव पे विशेष ध्यान नहीं देने का, ओनली आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस करने का। यहाँ पे यूज टू के यूज में 3 बातों पर ध्यान देना है। इसका यूज पास्ट टेंस में होगा, वो भी हैबिचुअल प्रकट करने के लिए 2 पॉइंट। तीसरा, जो वर्तमान में समाप्त हो गया हो, और वह अफर्मेटिव सेंस में ही होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। पास्ट टेंस में हैबिचुअल प्रकट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में जो वर्तमान में समाप्त हो गई हो। थर्ड पॉइंट, इसका यूज केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। नोट में देखते हैं, यूज टू को क्वेशी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है कि यूज टू को हम लोग और कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। तो क्वेशी का मतलब होता है लगभग कह सकते हैं, नाम का कह सकते हैं। क्वेशी को हम लोग नाम का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यूज टू को हम लोग नाम का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू गो टू स्विम इन टू रिवर। आई यूज टू गो टू स्विम, मैं तैरने के लिए जाया करता था। इनटू रिवर, नदी में, मैं नदी में तैरने के लिए जाया करता था। सेकंड, आई यूज टू स्टडी एट लाइब्रेरी इन माई स्कूल डेज। आई यूज टू स्टडी एट लाइब्रेरी इन माई स्कूल डेज, मैं अपने स्कूल के दिनों में, जब मैं स्कूली सेक्शन में था, जब मैं स्कूल के टाइम में था, जब मैं पढ़ता था, उस समय में लाइब्रेरी में अध्ययन किया करता था। मैं अपने स्कूल के समय में लाइब्रेरी में बैठ करके या लाइब्रेरी में अध्ययन किया करता था। माई सिस्टर यूज टू टीच मी मैथमेटिक्स इन माई चाइल्डहुड। मेरी बहन जो है मेरे बचपन में गणित मैथमेटिक्स मुझे सिखाया करती थी। अभी नहीं सिखा रही है, अभी सिखाएगी नहीं, सिखाया करती थी। पास्ट टेंस में यूज करेंगे। ये काम बीत चुका है, समाप्त हो गया है। और अफर्मेटिव सेंस में करो, माई फ्रेंड यूज टू रन इन द मॉर्निंग। मेरा मित्र जो है सुबह में दौड़ने के लिए जाया करता था या दौड़ा करता था। मेरा मित्र सुबह में दौड़ा करता था। माई मदर यूज टू पार्टिसिपेट इन सिंगिंग कंपटीशन बिफोर मॉर्निंग। मेरी माँ जो है शादी के पहले, मेरी माँ विवाह के पहले सिंगिंग कंपटीशन में, गायन प्रतिस्पर्धा में, सिंगिंग कंपटीशन में भागीदारी पार्टिसिपेट किया करती थी। तो ये इस टाइप्स के हम लोग यूज करेंगे और सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ नीड टू। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है, उसको ध्यान से देखिएगा। एक एक बातों को एकदम अच्छे से पकड़ने का प्रयास करिएगा। यू शुड ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड माई वॉइस। व्हाट एम आई सेइंग टू यू, व्हाट एम आई गेट अंडरस्टैंडिंग टू यू। 10 सेकेंड्स। देखें, नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया तथा मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया दोनों की तरह होता है, दोनों रूपों में होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हो आप, मेन वर्ब में भी यूज कर सकते हो। किसको? नीड को। रूल फर्स्ट देखिए,
हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, नीड अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग नीड का प्रयोग करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यह केवल निगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में होगा। तब जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब। जैसे यू नीड नॉट बाई अ न्यू लैपटॉप, यहाँ हमने सब्जेक्ट लिया, फिर यहाँ पे हमने क्या लिया, वर्ब लिया। अब यह कैसा वर्ब है, यह हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया। किसके रूप में लिया, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ नीड माना। तो यू फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब को हमने नीड लिया, ठीक। फिर इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यू नीड नॉट बाई अ न्यू लैपटॉप, तुम्हें एक न्यू लैपटॉप खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है या आवश्यकता नहीं पड़ती है या आवश्यकता नहीं होती है। यह हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा। इंट्रागेटिव फर्स्ट के रूप में भी दे सकते हो, क्योंकि इसका देखो निगेटिव और इंट्रागेटिव में होगा। निगेटिव हुआ तो यह, इंट्रागेटिव में देखो नीड आई ब्रिंग द रजिस्टर इन द 10th क्लास, ठीक। क्या मुझे 10th क्लास में रजिस्टर लाने की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है, या ज़रूरत है, ऐसा। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बस इतने याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग हम लोग केवल और केवल निगेटिव और इंट्रागेटिव में करते हैं। रूल 2 देखिए बाबू, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया की तरह होता है। जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह होता है तब यह अफर्मेटिव व इंट्रागेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब इसका हम लोग मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो अफर्मेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, तथा यम भी यानी मेन वर्ब के साथ अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब में एस आई एस अर्थात नीड में एस आई एस, और तथा इंट्रागेटिव सेंटेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज और आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, नीड हो जाएगा। ऐसा प्रयोग करेंगे। जैसे लता नीड्स सम मनी, लता को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, पड़ती है या आवश्यकता होती है। ये हमने अफर्मेटिव सेंस में लिया। निगेटिव सेंस में देखते हैं, आई डू नॉट नीड योर एडवाइस। देखिए ये हमने मेन वर्ब के रूप में काम किया तो डू नॉट लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, क्या लगा, डू। आई डू नॉट नीड योर एडवाइस, मुझे आपके सलाह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है या होती है। डज सी नीड ए सुपर कार, क्या उसे एक सुपर कार की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है, क्या उसे एक सुपर कार की ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो इसमें बस यही आपको इतना ध्यान देना है कि जब नीड का प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे, मेन वर्ब की तरह होता है, क्या करेंगे तो यह अफर्मेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो मेन वर्ब में ऐसे ही है, यानी नीड में नीड्स हो जाएगा। और अगर इंट्रागेटिव है तो पहले हेल्प में डू डज रहेगा, इसके बाद तब सब्जेक्ट तब नीड, बाकी सेम सेंटेंस। ओके, तो अब आप इतना याद रखिएगा। एक बात और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जितने सारे मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ाया वो सब फ्यूचर टेंस के ही पार्ट होते हैं, वो सब फ्यूचर टेंस में आते हैं। आप लोग कभी भी कन्फ्यूजन मत होइएगा। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के मीनिंग के अनुसार अगर सेंटेंस बैठ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बैठ रहा है तो आप उसको फ्यूचर टेंस में यूज कर देने का। ओके, दैट्स ऑल।